यह पहली बार था कि किसी ने मोदी और अमित शाह के सामने सीधी सीधी बगावत का बिगुल फूका था। और यह बिगुल फूकने की हिम्मत जुटाने वाला कौन था? बीजेपी में रहकर यह कहने की हिमाकत कर डाली कि जो फैसला आला कमान यानी कि मोदी और अमित शाह ने लिया है वो गलत है, और ऊपर से ऐलान ये कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मगर अब वो इस्तीफा मंजूर हो गया है। बाकायदा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे बीजेपी के खिलाफ बगावत माना और वो इस्तीफा मंजूर हो गया। आप जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन है वो, और क्यों कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से यानी कि जो 11 सालों में नहीं हुआ वो अब हो गया। बीजेपी में जो अब तक नहीं हुआ वो कैसे हो गया? जी, हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के गौशाला महल से विधायक टी राजा सिंह की, जिनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है। अब यह इस्तीफा क्यों दिया, कब दिया और क्यों कबूल हुआ, उस पर भी आते हैं। मगर इतना यह जान लीजिए कि इस इस्तीफे की गूंज तेलंगाना ही नहीं बल्कि दिल्ली तक गूंज रही है। दिल्ली तक। जानते हैं क्यों? क्योंकि टी राजा भी उसी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर खुद को साबित कर चुके थे, जिस हिंदुत्व के टैग पर बीजेपी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है। मगर पहले यह इस्तीफा याद कीजिए, यह इस्तीफा तब दिया गया था, वो तारीख थी 30 जून। पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर राजा ने अपना इस्तीफा पोस्ट किया था और वो इस्तीफा ये था। सीधे सीधे मोदी और अमित शाह के फैसले को चुनौती दी गई थी, क्योंकि भाजपा आला कमान ने यह तय कर दिया था कि रामचंद्र राव को राज्य के अध्यक्ष की कमान सौंपनी है। अभी ऐलान नहीं हुआ था, मगर उससे पहले राजा ने इस्तीफा लिख दिया था। अपने इस्तीफे में राजा ने क्या लिखा था, अब वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। मैं ये पत्र भारी मन से और गहरी चिंता के साथ लिख रहा हूं। रामचंद्र राव को तेलंगाना भाजपा का नया अध्यक्ष बनाए जाने की खबर से ना सिर्फ मैं बल्कि लाखों कार्यकर्ता, नेता और पार्टी के समर्पित मतदाता भी सदमे में हैं। सदमे में, बताइए, ऐसे समय में जब भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने की दहलीज पर है, इस प्रकार का निर्णय पार्टी की दिशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। देख रहे हैं आप क्या लिखा था राजा ने, किस पर फैसला? आला कमान पर। क्योंकि राजा यही नहीं रुके थे, वो लिख बैठे कि अमित शाह और मोदी को वो कभी कबूल नहीं था जो लिखे, क्योंकि बीजेपी में कहने को लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र, मगर पार्टी में क्या होता है, बीजेपी का छुटपैया से लेकर बड़ा नेता आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता देगा। देखिए आगे क्या लिखा, क्या लिखा था? आरोप लगाते हुए लिखा था, लिखा नहीं था, आरोप लगाया था। वो ये कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से फैसले करा रहे हैं और व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भ्रमित कर रहे हैं। टी राजा सिंह 3 बार विधायक बनने का बकायदा इसी इस्तीफे में जिक्र कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं 3 बार का विधायक हूं। उन्होंने पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया, यह दावा उन्होंने किया, लेकिन अब वो चुप नहीं रह सकते। इस्तीफे में उन्होंने लिखा, इतनी हिमाकत कि राजा ने दिल्ली दरबार को चुनौती दे दी। अब देखिए आगे क्या लिखा। उन्होंने कहा, यह फैसला किसी निजी महत्वाकांक्षा के कारण नहीं लिया है मैंने, बल्कि यह लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं और समर्थकों की पीड़ा है और निराशा की यह आवाज है जो मैं लिख रहा हूं। तो हुआ क्या? हुआ यह इस्तीफा 30 जून को पोस्ट हुआ था और कबूल अब हुआ। मगर कहने वाले कह रहे हैं कि इस्तीफे पर मोहर तो बहुत पहले ही लग चुकी थी। बाकायदा पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान तो अब किया गया, यह इस्तीफा कबूल हुआ, इसकी औपचारिक घोषणा भी हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बाकायदा इसका औपचारिक ऐलान किया, जो आपकी स्क्रीन पर है, अरुण सिंह ने। और जानते हैं इसमें क्या लिखा है? इस फैसले के बाद एक बात साफ हो गई कि बीजेपी में अपनी बात रखने की हिमाकत कबूल नहीं है। आपका इस्तीफा कबूल किया जाता है, मगर अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। जानते हैं क्या? क्योंकि अपना इस्तीफा, उनका जो इस्तीफा है वो कबूल तो हुआ, उसके बाद राजा ने फिर से एक पोस्ट लिख डाला और बता दिया कि वो मोदी और अमित शाह के आगे घुटने टेकने वाले नहीं है और घुटने टेकने को तैयार नहीं है। जानते हैं क्या लिखा उन्होंने? अब वो भी देखिए आपकी स्क्रीन पर, टी राजा का इस्तीफा, जिसके बाद वो पोस्ट लिख रहे हैं, पोस्ट में लिख रहे हैं टी राजा,
भाजपा ने मुझ पर विश्वास करते हुए लगातार 3 बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव में घोषाल महल से विधायक पद का टिकट दिया। इस विश्वास के लिए भाजपा के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आगे लिख रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। चलिए, बात अच्छी है, आभार व्यक्त कर रहे हैं, मगर आगे क्या लिख रहे हैं उस पर गौर करिएगा। उन्होंने आगे क्या लिखा? उन्होंने कहा कि शायद मैं तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनाने का सपना लेकर दिन रात मेहनत कर रहे लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं की पीड़ा दिल्ली तक नहीं पहुंचा सका। दिल्ली तक समझ रहे हैं ना आप? आगे लिख रहे हैं कि मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह निर्णय मैंने किसी पद, सत्ता या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं लिया है। मतलब फिर आला कमान, मतलब मोदी और अमित शाह को सीधी चुनौती कि मैं झुकूंगा नहीं। वैसे जो नहीं जानते उन्हें यह भी बता दें कि टी राजा का व्यक्तित्व जो है कोई छोटा मोटा नहीं है। खुद को हिंदुत्व का ब्रांड साबित करते हैं। कभी अमित शाह के साथ, कभी योगी के साथ तस्वीरें उनकी साझा होती है। विवादित बयान देने में तो माहिर है, विवादित पोस्ट लिखने में माहिर है। वैसे टी राजा, जिन्हें उनके समर्थक टाइगर राजा सिंह के नाम से पुकारते हैं, मगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लिए यह क्यों झटका है, अब वो भी समझिए। दरअसल राजा तेलंगाना के जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, घोषाला महल से, वो लगातार विधायक चुने जाते हैं। क्यों? 2014, 2018 और 2023 का जो चुनाव है, तेलंगाना विधानसभा में जिस सीट से वो जीत हासिल करते हैं, और खास तौर पर 2018 में जब भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव हार गए थे, तब भी राजा अपनी सीट बरकरार रखे, भले ही विवादित बयान देकर। यह सीट हिंदू बहुल सीट है और हैदराबाद की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। जानते हैं हैदराबाद से कौन है सांसद? ओवैसी। इसीलिए राजा ब्रांड थे बीजेपी के अंदर। उनकी जीत में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अब विवाद ही विवाद उनके खाते में है राजा के। ऐसा नहीं है, भड़काऊ बयान, विवादित बयान उनके चर्चा में रहे। कुछ साल पहले पैगंबर मोहम्मद पर उन्होंने ऐसी विवादित टिप्पणी की जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी तक हुई थी। इस घटना के बाद बीजेपी ने उन्हें सस्पेंड तक कर दिया था, लेकिन 2023 के चुनाव के पहले उनका निलंबन रद्द किया गया था, वापसी हुई। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह तमका है राजा का, कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और ज्यादातर सांप्रदायिक अपराधों से जुड़े हुए मामले हैं, यानी कि विवादित बयान, यानी कि जहर उगलना। मगर राजा ने इतिहास रच दिया। पहली बार भाजपा आलाकमान के खिलाफ किसी ने मुंह खोला है, बगावत का बिगुल फूका है। इस्तीफा कबूल तो हुआ, ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन लड़ाई लगता है अब यहां से शुरू हुई है। यानी मोदी और अमित शाह को सीधी चुनौती राजा की कि वो झुकने वाले नहीं है। तो इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था जो अब हुआ है। और हाँ, चलते चलते एक दरख्वास्त, हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।